आरआरबी एनटीपीसी के पेपर चल रहे थे। 31 जुलाई को लास्ट पेपर था। 7 फेज़ में ये पेपर हुए थे। तो इसमें ये बताया गया था कि अगर आप पास हो जाते हो, सीबीटी 1 आप पास कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो किसी वजह से तो आपके जो हैं कुछ पैसे, लगभग सारे पैसे ही जो है, मतलब थोड़े बहुत पैसे, मान के चलो 500 रुपये फ़ीस थी तो 400 रुपये, और 350 रुपये फ़ीस थी तो 250 रुपये, इस तरीके से वहाँ पर रिफ़ंड कर देंगे। वो शुरू के एडवर्टीज़मेंट में ही लिखा हुआ था जब फॉर्म भरे गए थे। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खुद से फॉर्म भरा था और उन्होंने सिंगल अकाउंट नंबर डाला था, और कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने कैफ़े पे जाके फॉर्म भरवाया, अकाउंट नंबर भी अपना नहीं दिया है, कैफ़े वाले ने खुद का डाला, या फिर अपना अकाउंट नंबर दिया। मान के चलो छोटा भाई था, बड़ा, और खुद का उसने फॉर्म भरा, 2 फॉर्म भरे, दोनों में अपने पापा की पासबुक लगा दी। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी सी जो अपडेट है उनके बारे में अपडेट करेंगे। अब जिन बच्चों ने खुद का अकाउंट नंबर खुद से डाला है उनके लिए भी ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कैसे, वो हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो ये जो था सीबीटी 1, वो 28 दिसंबर से चला था फॉर्म, और मतलब ये पेपर 28 दिसंबर से होने शुरू हो गए थे, और 31 जुलाई तक 7 फेज़ में, ये मतलब कई करोड़, 1 करोड़ कुछ बच्चों ने फॉर्म भरा था ये, तो उसमें कुछ कुछ लाख बच्चे करके उन्हें पेपर हुए थे उनके। तो 7 फेज़ में सबके नंबर आ गए थे। 7 फेज़ में सब बच्चों के जो है पेपर करा लिए। 31 जुलाई तक ये पेपर चले थे। तो इसमें बताया हुआ है कि 250 रुपये SC ST और एक्स सर्विसमैन और PWD BD, ये फीमेल या फिर माइनॉरिटी EBC, इनके 250 रुपये, और बाकी के 400 रुपये जो जनरल वगैरह हैं उनके 400 रुपये जो हैं वो आएंगे अकाउंट में। उनमें चार्ज वगैरह जो ट्रांजैक्शन का लगेगा वो कट जाएंगे। मतलब 400 रुपये के मान लो आपके 380 रुपये के आसपास, क्योंकि 20 रुपये शायद इसमें ट्रांजैक्शन चार्ज लगना चाहिए। 30 रुपये मान के चलो ज़्यादा, और क्या करोगे। तो ये चीज़ हो जाएगा, मतलब बैंक चार्ज अपना ले लेगा। तो इस तरीके से आपके पैसे वापस आ जाएंगे। अभी कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि हमारा OBC है और हमारे 400 रुपये आएंगे, तो भाई ऐसा है कि OBC कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका मतलब आय प्रमाण पत्र लगा था कि 50,000 से जिनकी कम आय है उनको कम फीस गई है, उनकी 250 रुपये शायद गई थी, मतलब 350 शायद गई थी, उसके 250 रुपये वापस आएंगे। तो वो चीज़ थी, ठीक है। अभी आगे इसमें बताया हुआ है कि कुछ बैंक मर्ज किए गए थे। अभी हमने आगे लिस्ट ली है, जैसे कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, अगर आपका खाता था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में या फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में, तो वो बैंक नहीं रह गए हैं। अब वो बैंक हो गए हैं पंजाब नेशनल बैंक। मतलब अगर बैंक मर्ज होते हैं, एक दूसरे में बैंकों का विलय होता है, तो वहाँ पे IFSC कोड बदलता है, ठीक है। क्योंकि IFSC कोड क्या होता है, IFSC कोड में आपका जो एड्रेस है वो चीज़ होती है कि पहले जो 3 डिजिट होते हैं या 4 डिजिट होते हैं वो बैंक के नाम से रिलेटेड होते हैं, फिर 0 होता है एक हमेशा लगा हुआ, और उसके आगे एड्रेस होता है। मतलब उससे पता चलता है किस गली में और कौन सा बैंक है। मतलब एक अगर बैंक का IFSC कोड आप देख लोगे तो उससे पता चलता है कि एग्जैक्ट लोकेशन बैंक की क्या है। तो वो बदल जाता है, क्योंकि PN अभी अगर आप OBC देखोगे, ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तो इसका OBC करके चलेगा IFSC कोड, लेकिन अब ये रह ही नहीं गया। अब ये पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो पंजाब नेशनल बैंक का PUNB 0 इससे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर एक गली में एक ही बैंक, मान के चलो एग्जांपल के तौर पे, एक गली में या फिर 4 गली मान लो, 4 गली में 4 बैंक हैं और ये पंजाब नेशनल बैंक है, तो चारों गली में चारों के अलग अलग जो है IFSC कोड होंगे, क्योंकि उससे लोकेशन का पता चलता है बैंक की, कौन सा बैंक है, ठीक है। तो इलाहाबाद बैंक अगर आपका है तो आपका जो IFSC कोड है वो भी चेंज हो गया होगा, इंडियन बैंक हो गया होगा। तो ऐसे में अकाउंट नंबर तो सेम रहता है, IFSC कोड चेंज होता है। ATM कार्ड वगैरह सब वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि ATM कार्ड ओरिएंटल बैंक का नहीं अब मान्य होगा, पंजाब नेशनल बैंक का ही लेना पड़ेगा। चेक बुक इशू अगर करा रखी है तो वो सब चीज़ें, और अगर किसी ने लोन वगैरह ले रखा है तो इंटरेस्ट रेट वगैरह ये सब चीज़ चेंज हो जाती है, ये अलग टॉपिक है। तो केनरा बैंक सिंडिकेट बैंक बन गया केनरा बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक हो गई मर्ज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आपने खुद से फॉर्म भरा है तो आप सोच रहे हो कि हमारे पे तो 2 अकाउंट लग ही नहीं रहे, 2 के हमने फॉर्म ही नहीं भरवा रहा, क्या जाएगा। तो IFSC के कोड आपको भी करेक्शन करना पड़ेगा अगर आपका बैंक टू बी मर्ज्ड वाले में है, ठीक है। तो हम फिर से इसे खोल के पढ़ते हैं यहाँ से। जो इस फॉर्म को भरने की लिंक है तो वो चल जाएगी आपकी 11 अगस्त 10 बजे से दिन में, और 31 अगस्त रात को 12 बजे तक ये फॉर्म की लिंक, जो करेक्शन की लिंक है वो चल जाएगी। तो जो आपने फ़ोन नंबर डाल रखा है उस पर मैसेज आएगा, email ID पे भी मैसेज जाएगा, जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि आप जो है अपनी
जो अपडेट देख सकते हो। अगर मान के चलो किसी का पंजाब नेशनल बैंक है तो उसका कहीं पे कोई विलय नहीं हुआ है तो पंजाब नेशनल बैंक वाले कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक में बाकी बैंक मिले हैं, 2 बैंक, पंजाब नेशनल बैंक किसी से नहीं मिला है, मतलब पंजाब नेशनल बैंक का नाम है तो वो वही रहेगा, ठीक है। तो इसमें बताया हुआ है कि ऑल कैंडिडेट्स हु हैड अपेयर्ड द CBT1 आर एडवाइज टू प्रोवाइड देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर गेटिंग द रिफंड फॉर एग्ज़ाम फीस। जो CBT1 में कैंडिडेट अपियर हुए हैं वो अपनी बैंक डिटेल्स दे दें सही। अगर मान के चलो किसी ने कैफ़े पे भरवाया है, या फिर मान के चलो 2 भाई हैं उन्होंने कैफ़े पे फॉर्म भरवाया था और दोनों में पापा का अपने अकाउंट नंबर डलवा दे, क्योंकि पापा का ही अकाउंट खुला हुआ है, तो एक अकाउंट मतलब एक तो चेंज करा ले, पापा का ही रहने दे, और दूसरे में चेंज करा के कोई और अकाउंट डाल दें, भाई का डाल दें या फिर किसी का भी डाल दें, अपने चाचा का डाल दें, क्योंकि जब पैसे आ जाएंगे उनसे आप ले सकते हो, क्योंकि एक बैंक एक अकाउंट में एक ही पैसे आएंगे। इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको उसका भुगतान करना पड़ सकता है, मतलब खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आपको, शायद पैसे वो नहीं मिलने के, अगर एक ही 2 बच्चों के एक ही पापा का अकाउंट लगा हुआ है उनके अकाउंट पे। आगे इसमें लिखा हुआ है कि RRB बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। अगर आप कोई गलत डिटेल देते हो तो आप कहीं पे कुछ कह नहीं सकते उन्हें कि आपने हमारे रिफ़ंड क्यों नहीं किए हैं। अगर आप गलती करोगे अपने अकाउंट नंबर डालने में दूसरी बार में तो आप उसके स्वयं उत्तरदायी होगे। अगर आप गलत अकाउंट नंबर डालते हो या फिर इनके इतने समझाने के बाद भी आप कोई स्टेप नहीं लेते हो, आप इग्नोर करते हो इन सब चीज़ों को, तो लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ बैंक डिटेल इज़ 31 अगस्त, जो रात के 12 बजे तक ये लिंक एक्टिव रहेगी, ठीक है। तो रिफंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर विल बी एडमिसेबल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट पर्टिकुलर्स विद RRB रिकॉर्ड। तो RRB रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपका जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा कि भाई आपने सही बैंक अकाउंट डिटेल डाली है या नहीं। बैंक अकाउंट डिटेल और IFSC कोड सब चीज़ें मैच करके तो वो सही होनी चाहिए, ठीक है। आगे से उन्हें 5वां नंबर बोल्ड किया हुआ है जिसमें लिखा है ओनली 1 रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड। बस एक रिफ़ंड जो है अलाउ होगा एक बैंक के लिए, और जब आप चेंज करने वाले होंगे बैंक अकाउंट डिटेल तो वहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर OTP आएगा, तो वहाँ पे आप OTP मतलब ईमेल पे भी आएगा और वैसे फ़ोन पे भी आएगा, तो OTP डाल के आप अपना बैंक अकाउंट बदलने जाने की सहमति दे सकते हो वेबसाइट को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर बैंक इससे रिलेटेड अगर आपको कोई इशू हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने की।